हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वैक्सीन पर। क्या आपको याद है बचपन में वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों में जाते हुए? या चलिए, अगर ये नहीं तो आपको आपकी लास्ट वैक्सीन कब लगी थी, ये तो आपको ज़रूर याद होगा। 2021-22? जी हाँ, जब कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम सभी ने वैक्सीन लगवाई थी। वही टीका इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक छोटा सा इंजेक्शन भी लाखों लोगों की जान बचाने की ताकत रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक से वैक्सीन पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज 16 मार्च को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जो जन स्वास्थ्य में टीकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। इस दिवस की शुरुआत भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम की शुरुआत को याद करने के लिए की गई थी। 16 मार्च 1995 को पहली बार बड़े पैमाने पर बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की खुराक दी गई। इस अभियान का उद्देश्य था पल्स पोलियो रणनीति, यानी एक ही समय पर बड़ी संख्या में बच्चों को वैक्सीन देकर पोलियो वायरस के फैलाव की श्रृंखला को तोड़ना। इसी दौरान 2 बूंद जिंदगी की का नारा पूरे देश में जन स्वास्थ्य का सबसे पहचाना जाने वाला संदेश बन गया। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत पोलियो से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक था। इसीलिए भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलकर यह फैसला किया कि सिर्फ नियमित टीकाकरण काफी नहीं, बल्कि एक ऐसा विशेष दिन होना चाहिए जब पूरे देश का ध्यान 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे तक वैक्सीन पहुंचाने पर हो। लगातार प्रयासों और वर्षों की मेहनत के बाद यह अभियान एक ऐतिहासिक उपलब्धि में बदल गया। 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि वैक्सीन का सिलसिला कब शुरू हुआ, यह किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद है। वैक्सीन का सिलसिला शुरू होता है 1796 से, जब एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन विकसित की। इस खोज ने आगे चलकर इस घातक बीमारी को दुनिया से खत्म करने का रास्ता तैयार किया। यह कैसे हो पाया, आइए समझते हैं। आखिर वैक्सीन हमारे शरीर में काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका शरीर एक किला है और इस किले की सुरक्षा के लिए अंदर सैनिक मौजूद हैं। ये सैनिक हैं हमारी इम्यूनिटी, यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। अब जब कोई खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया शरीर में घुसता है तो ये सैनिक उससे लड़ते हैं। लेकिन अगर शरीर ने उस दुश्मन को पहले कभी नहीं देखा हो तो उसे पहचानने और हराने में समय लग जाता है और इसी दौरान हम बीमार पड़ जाते हैं। यहीं पर वैक्सीन हमारी मदद करती है। वैक्सीन क्या करती है? वह हमारे शरीर को उस दुश्मन की पहचान पहले ही दिखा देती है, यानी वैक्सीन में वायरस या बैक्टीरिया का कमजोर या निष्क्रिय हिस्सा होता है जिससे बीमारी नहीं होती, लेकिन शरीर उसे पहचानना सीख जाता है। इसके बाद हमारे शरीर इम्यून सिस्टम के सैनिक उस दुश्मन के खिलाफ एंटीबॉडी नाम के खास हथियार बना लेते हैं। अब अगर भविष्य में वही असली वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के सैनिक उसे पहले से पहचान लेते हैं और तुरंत हमला कर देते हैं। इसलिए वैक्सीन हमें बीमार होने से पहले ही तैयार कर देती है। सीधे शब्दों में कहें तो वैक्सीन बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि बीमारी से पहले की सुरक्षा है। इसलिए याद रखिए, वैक्सीन सिर्फ एक इंजेक्शन या 2 बूंद नहीं है, यह बीमारियों के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल है। आज नेशनल वैक्सीनेशन डे हमें यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास है। इस वर्ष की थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, यानी अगर हम सब मिलकर जागरूक हों, समय पर टीकाकरण कराएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें तो हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना वास्तव में संभव है। आइए संकल्प लें, टीकाकरण को अपनाएं, जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।